एक बार की बात बताऊं, एक हलवाई की दुकान थी और उस पर बोर्ड लगा था और उस बोर्ड पर लिखा था कि हमारे यहां शुद्ध देसी घी की मिठाइयां मिलती हैं। एक तर्क संगत व्यक्ति आया और उसने देखा बोर्ड और हलवाई से पूछा कि क्यों भैया हलवाई तुमने ये क्यों लिखवा दिया? तो बोले क्या कि ये तुमने ऐसे क्यों लिखवा दिया कि हमारे यहाँ शुद्ध घी की। पता है तुम्हें, शुद्ध घी देखकर लोग सोचेंगे कि कहीं ये डालडा की मिठाई तो नहीं दे रहा, इसलिए इसने शुद्ध घी लिखा है। तो हलवाई बोला क्या करूं महाराज? बोले इस शुद्ध घी जो लिखा है इसको मिटा दे। बेचारे हलवाई ने उनकी बात मान ली और जो लिखा था शुद्ध घी वो मिटा दिया। अब बोर्ड पर लिखा रह गया कि हमारे यहां मिठाइयां मिलती हैं। एक और तर्क संगत आया, उसने बोर्ड पढ़ा और हलवाई से कहा कि क्यों भैया हलवाई ये तुमने क्या लिखवा दिया बोर्ड पर? हलवाई बोला क्या महाराज? अरे तुमने लिखवा दिया हमारे यहां। जब आदमी तुम्हारे यहां आ ही गया, तुम्हारी दुकान पर खड़ा है, तुम उसके सामने खड़े हो, तो इस लिखवाने से क्या मतलब? उसको पता है तुम्हारे यहां मिठाइयां मिलती हैं, लिखने से क्या होगा? हलवाई बोला क्या करूं महाराज कि इसको मिटाओ। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद रात राम सही वेद रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद रात राम सही वेद रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद रख राम ताहि वेद रहिए। जाहि वेद रख राम ताहि वेद रहिए। और वह तर्क व्यक्ति कहता है कि हमारे यहां लिखा है इसको मिटा दीजिएगा। और हलवाई ने उसकी बात मानकर हमारे यहां लिखा था वो भी मिटा दिया और अब उस पर लिखा रह गया कि मिठाइयां मिलती हैं। एक और तर्क संगत व्यक्ति आया और उसने बोर्ड देखा और हलवाई से कहा कि क्यों हलवाई जी क्या लिखवा दिया है? तो बोले महाराज क्या हो गया, अब क्या हो गया? तो बोला इस पे लिखी है मिठाइयां मिलती हैं। हमको पता है कि तेरे यहां मिठाइयां मिलती हैं, इसमें लिखने की क्या बात है कि तो महाराज क्या करूं कि ये मिठाइयों को हटवाओ? हमको पता है मिठाई रखी है मिलती है तेरे यहां। तो ठीक है, हलवाई ने मिठाई को भी मिटवा दिया। अब उस बोर्ड पर लिखा रह गया कि मिलती है। अब एक और व्यक्ति आया और उसने कहा कि क्यों हलवाई ये क्या लिखवा दिया है? तो बोले महाराज क्या कि लिखा है मिलती है, क्या मिलती है तेरे यहां? तो महाराज क्या करूं कि इसको हटवाओ? तो उसने बेचारे ने मिलती को भी हटवा दिया और उस पर लिखा रह गया है। अब एक और व्यक्ति आया, उसने देखा क्यों हलवाई जी क्या लिखा है क्या होता है? तो महाराज क्या करूं? अरे कि कुछ मत करो, इस पे लिखवाओ कि हमारे यहां शुद्ध देसी घी की मिठाइयां मिलती है।
तब हलवाई ने बेचारे ने परेशान होकर दोबारा से वही लिखवा दिया जो पहले लिखा था। तर्कशील व्यक्ति किसी भी काम में तर्क कर सकता है। एक तो ऐसा तर्कशील व्यक्ति था कि एक भक्त मंदिर में पूजा करने जाता है और दीपक जला के ले जा रहा है, और एक तर्कशील व्यक्ति आया गांव का और बोला कि क्यों ये दीपक कहां ले जा रहे हो? भक्त बोला कि मैं हनुमान जी के मंदिर में जा रहा हूं, वहां दीपक लगाऊंगा। तो बोले दीपक लगाने से क्या होता है? भक्त बोला प्रभु मुझे नहीं पता, मैं तो दीपक रोज लगाता हूं, मेरा तो नियम है। अच्छा नियम है तो एक बात बताओ, क्या पूछो कि इस दीपक में ये ज्योति कहां से आई? यदि तुम दीपक लगाते हो, इतने दिनों से लगाते हो, तुम्हें पता है कि दीपक में ज्योति कहां से आई? भक्त ने सोचा कि यदि मैं कहूंगा कि दीपक में ज्योति माचिस से आई तो ये फिर पूछेगा कि माचिस में कहां से आई। इसलिए भक्त ने कहा कि आपका प्रश्न सही है, पर मैं एक बात आपसे भी पूछता हूं। बोले हाँ पूछिए। और भक्त तो भक्त होते हैं। आज भक्त ने दीपक को बुझा दिया और पूछने लगा तर्कशील व्यक्ति से कि अब तुम बताओ कि ज्योति कहां गई। जब तुम ये नहीं बता सकते कि ज्योति कहां गई तो मैं कैसे बता दूं कि ज्योति कहां से आई। इसलिए तर्क वही करना चाहिए जिससे कथा हो जाए। और आज भरद्वाज जी ने तर्क किया और प्रश्न किया, उनके तर्क से श्री राम कथा हो गई। ऐसा तर्क भी नहीं करना चाहिए कि बना हुआ काम बिगड़ जाए। और आज याज्ञवल्क्य जी अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि मुझे